अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपके साथ एक बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करने लगे हैं। अभी हम वो रेसिपी जो है वो तैयार करेंगे, वो कीटो वालों के लिए है। कीटो के लिए काफ़ी सर्च किया तो कोई भी ऐसी रेसिपी नहीं मिली जिसके ज़रिए ब्रेड बना सकें या चपाती रोटी कोई भी। तो उसमें नट्स वगैरह खा सकते हैं और यानी कार्ब्स का ख्याल रखा जाता है। तो उन कार्ब्स को मेजर करते हुए, उनका ख्याल रखते हुए हमने खुद से ही एक जो रोटी है वो बनाई है। तो सोचा उसकी रेसिपी भी शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि हम उसमें कौन कौन से नट्स जो हैं उनका आटा बना के डाल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें डालकर वो रोटी बनाएंगे। और मैं रोटी बनाकर भी दिखाऊंगी कि किस तरह की वो रोटी बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कीटो की रोटी बनाने के लिए जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की उनमें सबसे पहले ये अलसी जो है उसको भी सब चीज़ों को पीसना है। ज़ाहिर आटा बनेगा तो रोटी बनेगी। अलसी और ये सनफ्लावर सीड्स हैं, ये वाले इस ब्रांड के अब लेके आए थे। पहले इस ब्रांड के पड़े हुए थे, ये इसको ऊपर लिखा हुआ सनफ्लावर सीड्स। अलसी का तो सबको पता है, ये थोड़े से डिफरेंट लगे थे। ये है इस तरह से, इनको भी पीसना है। इन सब चीज़ों का आटा बनाएंगे, इनको पीस कर डालेंगे। और ये है बादाम, अलसी, सनफ्लावर सीड, बादाम और ये इसबगोल का छिलका है। ये थोड़ा जाएगा बाकी चीज़ों की लिस्ट पर। और ये जो कोकोनट का मिलता है बुरादा सा, डेसिकेटेड कोकोनट, ये वो है। और इसको एज इट इज़ नहीं डालना, इसको भी पीसेंगे। इस सब चीज़ों को हम कॉफ़ी ग्राइंडर में पीसते हैं, तो उसकी वजह से ये काफ़ी स्मूथ पीस जाता है। और कभी भी पीसने के बाद इसको छाना नहीं है। सिर्फ बादाम जो है, जो उसका कोई टुकड़ा अंदर रह जाए तो वो हाथ से ही अंदर से उठा दें। और एक चीज़ और जाएगी, वो मैं लाती हूँ, वो है ये सोयाबीन का आटा। बाकी सब चीज़ों को सर्च किया था, हर चीज़ के आटे में कार्ब्स जो थे वो ज़्यादा थे और इसमें बाकी चीज़ों की निस्बत कम थे। इन चीज़ों में सारों में कार्ब्स कम है, इसमें इनकी निस्बत सोयाबीन के आटे में थोड़े से कार्ब ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से। अगर ये ना डालें तो बाकी चीज़ें जो हैं उनकी रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसमें अंडे भी जाएंगे क्वांटिटी के हिसाब से। और ये आप अपने अंदाजे के हिसाब से चीज़ें ले लें कि थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें जाएंगी, ऑलमोस्ट बराबर जाएंगे। अलसी, सनफ्लावर सीड, बादाम, इनका आटा तकरीबन बराबर। और उसके बाद ये सबसे कम जाएगा इसबगोल का छिलका। और ये इसकी क्वांटिटी जो है इसबगोल के छिलके से थोड़ी ज़्यादा होगी। और बाकी ये बादाम और सनफ्लावर सीड और अलसी से कम। और जो सोयाबीन का आटा है ये भी तकरीबन इसके अंदर जितना जाएगा कोकोनट उतना ही ये जाएगा। ये सिर्फ इसलिए है कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, रोटी बन जाए। और रोटी इसकी शॉप पर बिछाकर उसके ऊपर बनती है, क्योंकि उसके बगैर रोटी बनाना, अगर हाथ से आप कहीं के बेल के बनाए तो वो मुश्किल है। शॉपर पे बनाएं ऑयल लगा के, तो उसके अंदर खुश्का भी नहीं लगाना पड़ता, तो वो भी नहीं जाएगा। अब इन सब चीज़ों को हम पीस लेंगे। हम कितनी कितनी ले रहे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये हमने ले ली अलसी, ये सब चीज़ें एक जैसी जो छोटे बाउल है उसके अंदर डाली है ताकि अंदाज़ा रहे। ये अलसी, सनफ्लावर सीड जो है एक पैकेट जो था वो फिनिश ब्रांड का था। और एक जो अलेस्तो है वो लिटल का ब्रांड है, वो यूरोप में सब जगह मिलता है। ये बादाम और ये जो है कोकोनट का बुरादा, ये इनमें सबसे कम है। और अब इसके अंदर जाएगा इसबगोल का छिलका। इसबगोल का छिलका ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ 2 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो सोयाबीन का आटा है ये भर कर जाएंगे सब चीज़ों के हिसाब से 3 चम्मच, दूसरा चम्मच ज़रा कम भरा ये। और इसमें अब हम डालेंगे, इस सारी क्वांटिटी में हम 3 अंडे डालेंगे। और इसको दूध के साथ गूंदेंगे, पानी के साथ नहीं, क्योंकि दूध के साथ वो थोड़ा सॉफ्ट सा रहता है। और अंडे और जो ये इसबगोल का छिलका है और जो अलसी की जेल है ये निकलेगी जब अंदर, तो इन चीज़ों की वजह से इसकी बाइंडिंग होगी और इसकी रोटी बनेगी। अगर इसमें से सोयाबीन का आटा निकाल दें तो रोटी नहीं बनती, क्योंकि एक बार शुरू में इसके बगैर ट्राई किया था तो वो सारी चीज़ें बिखर जाती हैं। तो थोड़ा सा सोयाबीन का आटा डालने की वजह से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी और इसकी रोटी बनेगी। तो ये तो नहीं पीसना।
बाकी इन चारों चीज़ों को हम पीस लेंगे। और अगर आपके पास कॉफ़ी ग्राइंडर है तो उसमें ये चीज़ें सबसे अच्छी पीसती हैं, क्योंकि ये चीज़ें आयली हैं। ये पहले भी इसके कॉफ़ी ग्राइंडर में यही आटा ही पिसा हुआ है तो ये सारा साथ लग जाता है। तो इसको हमने सिर्फ इसी काम के लिए रखा हुआ है कि हम इसके अंदर यही आटा पीसें। तो अगर किसी और काम के लिए इस्तेमाल करें पीछे से साफ़ कर लें, वैसे तो कोई। ये अलसी जो है ये तकरीबन 50% से 70% तक पिस गई है। अब हम इसके अंदर जो कोकोनट का बुरादा है वो डालेंगे, वो पीसेंगे। वो अलहदा से नहीं पिसता, इसके साथ वो बड़े आराम से पिस जाता है। अब हम थोड़ा थोड़ा बुरादा इसमें डाल के पीस लेंगे। अब बादाम इन्हें पीस लेंगे। सारी चीज़ें पीस गई हैं। अब इसके अंदर ये सोयाबीन का आटा और जो इस फूल का छिलका है ये भी हम डाल लेंगे। इसे मिक्स करेंगे और इसके अंदर अब हम डालेंगे अंडे। पहले अंडे मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसे दूध के साथ गूनेंगे। इस तरह से जितने बादाम हमें नज़र आए ऊपर से हमने उठा लिए, जो और निकलेंगे वो भी हम इस तरह मोटे टुकड़े उठा लेंगे। इसको बेशक बनाएं और बनाकर इसको इसके छोटे छोटे से पेड़े से बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। और अगर इसकी रोटी को बेल कर फ्रीज़र में रख लें तो वो पकानी और ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि उसको फ्रीज़र में रखा हो तो वो शॉपर के साथ ही फ्रीज़र में रखनी है तो आराम से उसके साथ से उतर जाती है। और उतारते ही उसको तवे पे डाल दें। पहले नॉन स्टिक तवे पे डाल लें और बेशक उसी में पूरी पका लें। अगर आप उसमें ना पकाना चाहें, उसमें ज़्यादा टाइम लगे, तो नॉन स्टिक तवे पे एक बार पलट के फिर जो नॉर्मल तवा है उसके ऊपर रोटी को पका लें। अगर डायरेक्ट ही नॉर्मल तवे पे डाल लें तो उसके साथ ये चिपक जाती है। अब हम इसमें अंडे डाल लेंगे। अब हम इसे पहले जो चम्मच है इसके साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बाद में हाथ के साथ करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध जो है वो शामिल करेंगे। अब ये इस तरह से इसकी डो तैयार हो गई है। ये जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे थोड़ी सेट होगी और थोड़ी सी ये और इससे हार्ड हो जाएगी। बिल्कुल सख्त सी इसकी डो बनाए तो फिर रोटी बिल्कुल सख्त सी बनती है। थोड़ी सी अगर डो सॉफ्ट होगी तो रोटी जो है वो भी नरम बनेगी। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं और थोड़ा सा इसको रेस्ट आ जाए, फिर हम इसकी रोटी बनाएंगे। तो रोटी बना के भी आपके साथ शेयर करते हैं। जो इस तरह से टुकड़े रह जाएं वो अंदर ही जब रोटी बनाए किनारों पे रख दें तो वो कुक हो जाते हैं। जो आटा हमने गूंद के रखा था इसको अच्छे से रेस्ट आ गया है ये। और अब इसकी हम रोटी बनाएंगे। कुछ रोटी हम फ्रीज़ करेंगे तो वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कच्ची रोटी ही फ्रीज़ करनी है। इस तरह से ये शॉपर लिया रोल के साथ से और इसको शॉपर को इस तरफ से और इस तरफ से इसको काट के सीधा कर लेना है। इसको मैं काट लूँ पहले। इस तरह से शॉपर हमने काट के सीधा कर लिया है, ये यहाँ तक बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। हाथ को भी लगेगा और वही शॉपर पे भी लग जाएगा। इस तरह से हाथों को लगा के और वही इसके ऊपर भी फैला देना है। इतना सा इसका पेड़ा बन, तब ये नरम था, अब ये फ्रिज में रखा तो ये थोड़ा सा सख्त भी हो गया है। बिल्कुल स्मूथ बन गया। ये इस तरह से हल्का सा फ्लैट करेंगे और शॉपर में रख के इसको ऊपर से फोल्ड किया और हाथ के साथ इसको फ्लैट कर देंगे। आप चाहें तो इसको ऊपर से बेलन की मदद से भी फ्लैट कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पतला ना हो जाए। इससे आपको आइडिया रहता है कि ये कितना मोटा है और इसके किनारे जो हैं वो बिल्कुल बारीक ना हो कि शॉपर के साथ ही चिपके रहें और उतारते हुए टूट जाएं। शुरू में तो इतनी रोटियां बनाई थी हमने, लेकिन अब थोड़ी सी इससे बड़ी भी बन जाए तो वो हैंडल हो जाती हैं। ये इसी तरह से बना के इसके फोल्ड किए हुए को ही प्लेट में रख के तो फ्रीज़ करना है। लेकिन फ़िलहाल ये जो फ्रेश है
इसी को मैं पका रही हूँ। ये चूल्हा जो है वो ऑन कर लिया हमने। जैसे ही गर्म होता है फिर रोटी डालते हैं। तवा जो है वो गर्म हो गया है। अब हम ये रोटी इस तरह से लेके इसको ऊपर से ये उतारा। आप ये बटर पेपर पर भी बना सकते हैं। अभी ये क्योंकि ताज़ा आटा, इसको ज़्यादा रेस्ट नहीं आया। और अगर ये फ्रीज़ हुई हो तो जितनी ये थोड़ी सी इकट्ठी हुई है, टूटी है, ये भी नहीं टूटती। एक मैं फ्रीज़ करके भी बनाकर शेयर करूँगी। और इसको स्पैचुला की मदद से ही पलटना है। स्पैचुला या इस तरह का चमचा, इसका मुंह सिलिकॉन का ही है। ये पकेगी थोड़ी देर, उसके बाद इसे पलटेंगे। अब अगर देखें तो इसके किनारे जो हैं वो पकना शुरू हो गए। सा ये ऑयल सा छोड़ेंगे क्योंकि सारे नट्स हैं तो उनमें ऑयल है। तो अब हम इसे पलटेंगे एहतियात के साथ। ये इतनी ये पक चुकी थी जब इसको पलटा है। अब जब एक बार पलट ली है, इसके बाद आप इसे दूसरे तवे के ऊपर शिफ्ट करना चाहें तो उस तवे पे आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर पहले ही उस पर तवे पे डाल लें तो ये चिपक जाती है। दूसरी रोटी में से थोड़ी सी बड़ी बनाती हूँ और इसको दरमियानी आंच पर पकाना है, एकदम फुल हीट पे नहीं पकाना क्योंकि ये फिर ऊपर इसके कलर आ जाएगा, अंदर से रोटी पकेगी नहीं। तो ये दरमियानी आंच पर रोटी जो है उसे पकाएंगे। रोटी जो है वो पक कर तैयार है। इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ गया दोनों साइड्स पर, इस तरह से। ये ताज़ा आटा था इसलिए थोड़ा सा ये टूट रहा था जैसे। अब जो दूसरी रोटी है वो मैं उस आटे की बनाऊंगी जो पहले से गूंद कर रखा हुआ है। ये आटा जो है ये पहले से गूंद कर रखा हुआ है कल का। तो अब मैं इसकी रोटी बनाऊंगी क्योंकि इसको अच्छा सा रेस्ट आ गया। जो ताज़ा आटा था उसकी रोटी टूट रही थी। इसी तरह से हम इसको भी फ्लैट कर लेंगे। ये रोटी तैयार हो गई है इस तरह से। अब हम इसे, चूँकि तवा गर्म ही है तो अब हम तवे पर डालते हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है रोटी पर। और ये रोटी पहली से बड़ी भी है क्योंकि इस आटे को ज़्यादा रेस्ट आया हुआ था। ये कल का गूंदा हुआ था और जो पहले रोटी बनाई थी वो ये है, ताज़े आटे की थी। जो ताज़ा आटा था उसको थोड़ा तकरीबन 1 घंटा रेस्ट आया था तो वो किनारे इसके टूट रहे थे इस तरह से। और जब इसको ज़्यादा रेस्ट आया है, कल का गूंदा हुआ आटा था तो उसकी रोटी का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है और उसके किनारे जो हैं वो भी इस तरह से नहीं टूट रहे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कीटो डाइट के लिए जो रोटी है उसकी रेसिपी पसंद आएगी और आपके लिए भी कोई फ़ायदा होगा इसका। शुक्रिया। हम रोटियों को बेलकर फ्रीज़ करेंगे। तो ये हम इस तरह बना के फ्लैट प्लेट में रखनी है ताकि ये बिल्कुल सीधी रहें। तो हम इसके ऊपर ही दूसरी रख देंगे और जब हमने इनको निकालना है तो एक एक पैकेट इसी तरह से उठाकर निकालेंगे और ये पकानी आसान होंगी। ये इस तरह से ये रोटियां कल बना के फ्रीज़र में रख दी थी इसी प्लेट में। तो इनको ये एक एक उठा दूँगा, ये अलहदा हो जाएंगी इस तरह से। और ये निकालते ही इसको 2-3 मिनट में ये डीप रोस्ट होना भी शुरू हो जाती है क्योंकि इसमें ऑयल होता है। इस तरह से करके इनके पैकेट बना के तो इसको शॉपर में डाल लेना है। तो एक जो है वो मैं पका कर भी दिखाती हूँ। तवा जो है वो गर्म हो गया है और ये रोटी जो है ये फ्रीज़र से निकाली है। तकरीबन इसको 2 मिनट ही हुए हैं, 2 से भी कम ही हुए होंगे। और ये अच्छे से फ्रीज़ हुई थी, हमने कल की रखी हुई थी फ्रीज़र में और सॉफ्ट सी होना शुरू हो गई। लेकिन ये इस तरह से किनारों से ये खुश्क सी होना शुरू हो गई, डीप रोस्ट होके पकना शुरू हो गई है। इसको पूरी को डीप रोस्ट करके नहीं पकाना, बस निकाल लें और निकालते ही बेशक तवे पे डाल दें तो वो डालनी आसान है, वो टूटती नहीं है। और स्पैचुला की मदद से इस तरह से। और अगर नॉन स्टिक ना हो, दूसरा तवा हो तो उसके ऊपर पहले थोड़ा सा ऑयल डाल लें, उसके बाद इसको पकाएं। फिर ये
टूटती नहीं है, चिमटती नहीं है साथ। इस तरह से कलर आना शुरू हो गया। रोटी जो है वो इस तरह से पककर तैयार है। दोनों साइड पे खूबसूरत सा कलर आ गया है। ये जो फ्रोज़न रोटी थी वो थी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। शुक्रिया।